अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से जो है ना बॉटल्स हमारी कभी कहीं बिखरी होती हैं, कभी कहीं पड़ी हुई होती हैं। तो कोशिश किया करें कि इनको इस तरह से रखने की बजाय ना, समटाइम होता है ना कि हम लोग फ्रिज से बच्चे निकालते जाते हैं और बड़े भी चाहे तो, लेकिन हम लोग जैसे ही खाली होती है तो इधर उधर ये गिरी पड़ी हुई होती है। तो इनको क्या किया करें कि इस तरह की जो बास्केट है ना, एक बास्केट में इनको रख दें, ताकि जब आपने इनको पानी से भर के रखना है दोबारा तो इनको वॉश करके तो पानी से भर के रख लें तो सही रहती है। यानी कि आपकी स्पेस जो है ना वो भी काफ़ी आपको नज़र आएगी जगह रखने के लिए। किचन ना कुछ लोगों के छोटे होते हैं, कुछ लोगों के बड़े होते हैं, तो फिर इस तरह से मसला नहीं होता। साथ साथ यानी कि जितनी दफ़ा खाना बनना है चूल्हा हल्का फुल्का साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम नहीं करते प्रॉपर चूल्हे को साफ़ खाना बनाने के फ़ौरन बाद, तो फिर चूल्हा इतना गंदा हो जाता है ना कि उसको फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है और साफ़ करने में जो है ना वो मसला भी होता है। इस तरह से जो है ना रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन होता है ना, उसको हम हर टाइम तो नहीं वॉश कर सकते, लेकिन बर्तनों की तरह आपने सुबह का खाना बना लिया, दोपहर में यूज़ कर लिया, रात को जब यूज़ कर लिया, किचन साफ़ करने की बारी आती है तो इसकी सफाई का भी लास्ट में ध्यान रखना चाहिए। स्मेल नहीं आती। और इसको भी बर्तनों की तरह ना इस तरह से सिंक में रख दें, और जब बर्तन आपने लास्ट पे वॉश करके उठना है तो आपने इसको भी अच्छे तरह से वॉश करके और रख दें। जब ड्राई हो सुबह तो फिर उसको यूज़ कर लें। जितनी दफ़ा आपने बर्तन वॉश करने हैं, ख़्याल रखें कि आपने अपना सिंक जो है वो लाज़मी साफ़ करना है। सोने से पहले उसमें गर्म पानी फेंकना मत भूलें। यकीन करें स्मेल भी नहीं आती, और इस मौसम में तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है अगर इन चीज़ों का ख़्याल ना रखें। छोटी छोटी कीज़ जी, जो भी चाहे गाड़ी की या बाइक की या जो भी चाबियाँ हमें सम टाइम मिल नहीं रही होती, ये घर घर का मसला होता है। इस तरह से एक छोटी सी कोई भी आप दीवार पे हैंग कर लें, कोई उसके साथ कोई हुक्स लगा लें, या इस तरह की बास्केट है ना वो लगा लें अपनी वॉल पर, ताकि जो कीज़ हैं पूरे घर की या गाड़ियों की, बाइक्स की, तो आप उसमें रखें। सबको पता हो, बच्चों को बड़ों को, कि गाड़ी की चाबी या घर की चाबी या जो हमें भी कोई भी की है तो वो हमने यहाँ से लेनी है, तो इजी हो जाता है। उसके अलावा ये है कि घर में कोशिश करें डेकोरेट करना। देखें हर औरत की ख्वाहिश होती है और हर औरत को करना भी चाहिए, लेकिन जो है ना बेफजूल यानी कि जो होते हैं बहुत ज़्यादा आप डेकोरेशन पीसीस जो है ना वो अवॉइड किया करें। घर जो है इससे बहुत भरे भरे जो है ना घर वो सही नहीं लगते। और सफाई करने में भी बड़ा मसला होता है। जितनी चीज़ें होंगी उनका सफाई करना बहुत यानी कि मुश्किल होता है। इस तरह की जो स्टील की ग्रिल है ना, महीने में एक दफ़ा लाजमी मैं साफ़ कर लेती हूँ, और इससे बहुत अच्छे से डीपली इसको सफाई होती है, और फिर इसकी जो शाइन है वो फिर ही बरकरार रहती है। वरना कोई भी चीज़ें हो, दीवारें हो, तो वो गंदा होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे जब भी खेल रहे होते हैं, और आजकल जैसा कि वेकेशंस भी हैं बच्चों को, और कुछ के स्कूल्स अभी नहीं ओपन हुए, कुछ के हो गए हैं, तो कभी बच्चे पानी गिरा रहे होते हैं, जब भी चलते फिरते कुछ ना कुछ चीज़ें गिरा देते हैं। तो कोशिश किया करें कि सुबह हमारी जब सफाई के दौरान हम घर की सफाई कर रहे होते हैं और झाड़ू के दौरान इतने इतने ज़्यादा स्नैक्स के जो रैपर्स और चीज़ें निकल रही होती हैं ना, अगर तो आप उनको जैसे बच्चों ने कहीं गिराया तो आप चलते फिरते उनको उठा के तो आप प्रॉपर उसको बिन में फेंका करें। जब डस्टबिन में हम गिराएंगे ना तो फिर हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। बस सुबह जो निकलती है वो डस्ट ही निकलेगी, इससे आपका घर भी अच्छा लगेगा, आपका काम भी जो है वो सिमटा रहेगा। कोशिश किया करें, जैसा कि बच्चे जो है आजकल कहीं भी चीज़ें रख देते हैं, और उनको उठाते रहा करें। जिस रूम्स में आपका जाना कम होता है उधर भी सोने से पहले लाजमी चक्कर लगाया करें, ताकि वहाँ पर अगर कोई चीज़ बड़ों ने बच्चों ने रख दिया है या उसकी वो जगह नहीं है तो उसको भी ज़रा हल्का फुल्का सा क्लीन हो जाता है। क्योंकि इस तरह से ना हमारी चीज़ें जब समेटी हुई होती हैं ना तो फिर टेंशन फ्री होते हैं, और वैसे भी पूरा घर जो है वो सिमटा हुआ लगता है। जब चीज़ें बिखरी हुई होंगी तो यकीन करें जितनी मर्जी फ्लोर की सफाई हुई हो ना, जितना मर्जी हमने किचन साफ़ किया हो, लेकिन अगर पूरे घर में जो है चीज़ें बिखरी हुई हो तो वो पूरा घर ही जो वो है बिखरा हुआ होता है, और फिर उलझन भी होना शुरू हो जाती है कि ऐसे लगता है कि घर की सफाई जो है वो हुई नहीं हुई। उसके अलावा अपने बच्चों को टाइम दें, साथ के साथ जो है अपने घर का एक टाइम टेबल बनाएं, बच्चे भी ताकि उसी पर फॉलो करें, आप लोग भी उसी को फॉलो करें। छोटे छोटे डेकोरेशन पीस या बच्चों ने इधर उधर चीज़ें रख दी हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रख दें। और ये है कि अपनी साथ साथ डस्टिंग भी हल्की फुल्की सी करते रहना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर
पर हमारे यहाँ कितनी मिट्टी होती है लाहौर पाकिस्तान में। तो बाकी ये है कि अगर हम प्रॉपर चीज़ों को ना उठाते रहेंगे, हमारा टाइम भी इतना नहीं लगेगा और हमें टेंशन भी नहीं होगी, और हमारा पूरा जो घर है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। घर की, अपने फर्नीचर की सफाई रखें, अपने घर की सफाई रखें, अपने घर को सजाएं ज़रूर, लेकिन कम डेकोरेशन पीसेस से, कम चीज़ों से। जितनी कम रूम्स में कम चीज़ें पड़ी हुई होंगी या आपके ड्राइंग रूम में कम चीज़ें होंगी, ज़रूरत की चीज़ें होंगी, तो उतना ही घर जो है वो खुला खुला रूम लगेगा, घर भी खुला खुला लगेगा और आपको सफाई करने में भी परेशानी नहीं होगी। जितनी हम लोग चीज़ें छोटी छोटी और ज़्यादा यानी कि बखेरा डाल देते हैं ना, चीज़ों को भर देते हैं, कमरों को भर देते हैं चीज़ों से, तो ये है कि वो सफाई करना भी मुश्किल होता है और भरा भरा घर लगता है। यहाँ पर साथ साथ मैं चिकन स्टीम कर रही थी। इसकी रेसिपी यानी कि ये मुझे किसी बहन ने कहा था कि ये दिखा दें आप किस तरह से करते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है जो है बेकिंग ओवन की या माइक्रोवेव ओवन जिसमें हम लोग स्टीम कर सकें। आप इसमें कढ़ाई वगैरह में भी कर सकते हो, कोई पतीला ले लें। इस तरह की जाली जो है वो बाज़ारों में सस्ते रेट पर मिल जाती है। नीचे पानी काफ़ी एक गिलास डालें, बिल्कुल ऊपर तक सुराखों तक ना आए, ताकि चिकन को जो मसाला लगा है वो ना इसमें निकल जाए। तो इसको भी बंद कर दें लीड को अच्छे तरह से, और जो होल है उसमें कॉटन बड रख दें और यहाँ पर इस तरह से रुमाल वगैरह या कोई भी कपड़ा रख दें और स्टीम इसको घंटा करें, आधे घंटे तक दूसरी साइड चेंज करें। यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर जी जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शाम का टाइम हो गया है, रात का टाइम हो गया है। यहाँ पर ये है कि औरतों को थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन होती है, खाना वाना बना के फ्री हो जाते हैं। आगे खाना खाने का या रोटी बनाने का तो काम चलता ही रहता है। तो ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर अब मैंने सुबह ना कपड़े वॉश किए थे दोपहर के टाइम, आजकल जैसा कि स्वेटिंग की वजह से डेली वॉश करने पड़ते हैं, इनको समेटूंगी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।